Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to second year. I am Simreen Lateef and I'll teach you genetics. So लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताती हूँ लेक्चर का जो हम स्टडी करने जा रहे हैं। जेनेटिक्स की जो बेस है या जो मेन टर्मिनोलॉजीज हैं या जो मेन कॉन्सेप्ट है वो अगर आपके माइंड में होगा तो आप उसको एडवांसमेंट जो जेनेटिक्स की है उसको आप समझ सकोगे। बट अगर मेन कॉन्सेप्ट आपके माइंड में नहीं है तो आप इसके जो नेक्स्ट फर्दर लेक्चर होंगे वो आपको समझ में नहीं आएंगे। सो बेसिकली ये जो लेक्चर है ये आपकी बेस है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इसको बहुत आपने अटेंटिवली सुनना है और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारी चीज़ें इस लेक्चर में रिकॉल आप लोग करोगे और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपके माइंड में क्लियर आउट होंगी। कंटेंट क्या है, जेनेटिक का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे, जो जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजीज हैं उसको डिस्कस करेंगे। टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी हैं? जीन है, क्रोमोसोम है, लोकस, एलील, डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील, लिंकेज, जीनोम, जीन पूल, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। अच्छा, जेनेटिक्स क्या है? बेसिकली हम लोग देखते हैं या हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं। जैसे ह्यूमन के जो चिल्ड्रन होते हैं वो ह्यूमन के जैसे होते हैं, एनिमल की ऑफस्प्रिंग एनिमल के जैसे होते हैं, प्लांट का जो प्रोडक्शन है वो प्लांट्स के जैसे होती है। सो वो क्या प्रोसेस है या वो क्या चीज़ है जिसके थ्रू जो ट्रेड्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो पेरेंट से बच्चों में आती हैं। सो इस चीज़ को स्टडी करना उसको हम कहते हैं कि ये जेनेटिक्स है। ठीक है, अब बेसिकली जो ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या मतलब है? जैसे मैं अगर पेरेंट्स के बाल जो हैं वो ब्लॉन्ड हैं तो बच्चों के भी ब्लॉन्ड होंगे। पेरेंट्स के बाल ब्लैक हैं बच्चों के भी ब्लैक होंगे। पेरेंट्स की आइज़ ब्लू है बच्चों की भी आइज़ ब्लू होंगी। बाज़ दफ़ा वेरिएशंस आती हैं, वो वेरिएशंस भी हम देखेंगे कि वो वेरिएशंस किस तरह से आती हैं। अच्छा, बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स हैं उनको जीन ट्रांसफ़र करते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। और वो किस प्रोसेस से ट्रांसफ़र करते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं मेयोसिस या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिटेल सेल स्ट्रक्चर, माइटोसिस, मेयोसिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल से कराऊंगी, तो फिर आपको इसका जो है वो जो प्रोसेस है वो क्लियर होगा। बैकग्राउंड क्या है? 80s और 80s में मेंडल ने साइंस जेनेटिक की जो साइंस है उसको डिस्कवर किया, बट उस वक्त साइंटिफिक कम्युनिटी जो है उसने उसके काम को एक्सेप्ट नहीं किया। बट 20th सेंचुरी में उसके काम को रिकॉग्नाइज किया गया। बेसिकली मेंडल ने जो है वो इनिशियली इसको डिस्कवर किया, इसी वजह से इसको कहते हैं कि मेंडेलियन जेनेटिक्स है या इसको हम कहते हैं कि क्लासिकल जेनेटिक्स है। अब मेंडल को ये पता था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, बट उसको डीएनए की एग्जिस्टेंस का नहीं पता था। सो मॉडर्न साइंस जो है उसने ये डिस्कवर किया, ये एक्सेप्ट किया कि जीन जो है वो डीएनए का सेगमेंट है जो हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। जीन का अभी मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ इसका कॉन्सेप्ट। हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट सेल से मिलके बनी होती है। सेल में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन होता है और डीएनए होता है। अभी हिस्टोन प्रोटीन की मैं बात नहीं करी, अभी हम लोग डीएनए को लेके चलते हैं। डीएनए में होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड के स्पेसिफिक सीक्वेंस को कहते हैं जीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम में होता है हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक सीक्वेंस जीन बनाता है। अब जीन की डेफिनेशन देखें। A gene is an extremely specific sequence of nucleotide monomer that has the ability to completely or partially control the expression of one or more trait in every type of living organism.
कि कोई भी जो ट्रेड होती है उसको पार्शली या कंप्लीटली कंट्रोल कौन करता है, जीन कंट्रोल करता है। और जीन क्या है, वो स्पेसिफिक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का। जीन जो है वो डीएनए से मिलके बना होता है, और कुछ वायरसेस के केस में जो जीन है वो आरएनए से बनता है। अब क्रोमोसोम को देखते हैं। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये पेयर है क्रोमोसोम का, ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है, उसकी लेंथ सेम है, उसकी सेंट्रोमियर की पोजीशन सेम है, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो इसी वजह से उसको हम बोलते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये जो पोर्शन है, जो पिंचिंग किया हुआ जो पोर्शन है, इसको हम कहते हैं कि ये सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर का वो पोर्शन जिसके साथ स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि काइनेटोकोर है। स्पिंडल फाइबर, सेंट्रोमियर, ये चीज़ें आपको कल के लेक्चर में ज़्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि इसका जो जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे ना माइटोसिस और मेयोसिस का, उसमें आपको ज़्यादा अच्छी तरह से आप समझ सकोगे। ये जो दोनों आर्म्स हैं क्रोमोसोम के, इसको हम कहते हैं कि सिस्टर क्रोमेटिड है, क्योंकि इसमें डीएनए का जो कंटेंट है वो सेम होता है, ऑलमोस्ट ये सेम लेंथ के होते हैं, हर चीज़ सेम होती है, तो उसको हम बोलते हैं कि सिस्टर क्रोमेटिड है। अब लोकस क्या चीज़ है, क्रोमोसोम पे जीन की स्पेसिफिक पोजीशन को कहते हैं लोकस। अब देखो ये जो है ये क्रोमोसोम है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि क्रोमोसोम में क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन होता है, डीएनए होता है, बट अभी हम डीएनए को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो पोर्शन है, ये ब्लू वाला पोर्शन, ये जूम करके अगर हम देखें तो ये पूरा डीएनए है, ठीक है। और ये डीएनए के जो सेगमेंट है वो जीन है। एक डीएनए में काफी ज्यादा जीन जो है वो रिजाइड कर सकती है। अब जीन को जब जूम करके देखें तो ये कुछ लेटर्स हैं, इसको हम बोलते हैं कि न्यूक्लियोटाइड है। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये इसका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से जो है वो अरेंज हुए हुए हैं। सो अब उसकी डेफिनेशन देखें, जो हमने पहले डिस्कस की कि क्रोमोसोम के डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक सीक्वेंस है, उसको हम बोलते हैं कि वो जीन है। आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। अब जो सेकंड डायग्राम है, सेकंड डायग्राम में देखें कि ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये जो है ये जीन जो है, इसको हम बोलेंगे लोकस है। इसकी जीन की पोजीशन जो है क्रोमोसोम पे, उसको हम बोलेंगे कि लोकस है। अब देखो जीन जो है सेम है, ये भी सेम ए है, ये भी ए है। एक ही जीन की डिफरेंट टाइप्स या वेरिएशंस को हम बोलते हैं अलील, ठीक है। अब दूसरी वाली जो जीन है उसको देखें कि ये भी बी है, ये भी बी है, बट ये कैपिटल भी है, ये स्मॉल भी है, मतलब वेरिएशन है जीन ए की, बट उसमें वेरिएशन है, तो उसको हम बोलते हैं ये अलील है। अच्छा, अलील को अब फर्दर और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हर जीन की आप कह सकते हैं कि दो अलील है, सेम अलील होती है हर जीन की। अब देखो ये जो ब्लू वाले स्टैंड है ना, ब्लू वाली अलील, ये आप समझो कि ये रिसेसिव अलील है, और ये जो ब्राउन है ये डोमिनेंट अलील है। रिसेसिव अलील और डोमिनेंट अलील क्या होता है, रिसेसिव वो होता है जो अपने आप को शो नहीं करती, और डोमिनेंट होता है जो अपने आप को शो करता है और अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जो रिसेसिव अलील है वो सिर्फ एक सूरत में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है, अगर उसकी रिसेसिव अलील के साथ रिसेसिव अलील का कॉम्बिनेशन हो। अगर दो रिसेसिव अलील हो और उसके साथ कोई डोमिनेंट अलील ना हो, तो फिर वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। अभी इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे जैसे ये जो है, ये फादर की जीनोटाइप है और ये मदर की जीनोटाइप है। ये जो कैपिटल ए है ये शो कर रहा है कि ब्राउन आइज होंगी, स्मॉल ए रिप्रेजेंट करता है कि ब्लू आइज होंगी। ये डोमिनेंट अलील है, ये रिसेसिव अलील है। अब जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये बन रहा है ए, यानी कि जो बच्चा है उसकी जो आइज हैं वो होंगी ब्राउन। और इसी को अगर हम देखेंगे, इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे, तो ये हमारे पास आइज क्या आएंगी, ब्राउन,
क्यों आएंगी? क्योंकि जो ए है वो डोमिनेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, इसको इसके साथ ब्रीड करवाएंगे तो ये भी ब्राउन आइज ही होंगी, क्योंकि इसमें ए है, डोमिनेंट है। किसी भी अलील के साथ जब डोमिनेंट अलील आएगा तो वो हमेशा डोमिनेंट ही एक्सप्रेसिव होगा, कभी भी रिसेसिव अलील एक्सप्रेस नहीं कर सकता। रिसेसिव अलील सिर्फ इसी सूरत में, एंड वाली सूरत देखें, सिचुएशन देखें कि ये ए और ए दोनों रिसेसिव हैं, सिर्फ ये वाला जो पर्सन है इसके पास ब्लू आइज होंगी, बाकी जो 3 बच्चे हैं उनके पास ब्राउन आइज होंगी। डोमिनेंट और रिसेसिव अलील क्या होता है, जैसे पहले डिस्कस किया कि डोमिनेंट अलील जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। अगर उसके पास जिस एक अलील डोमिनेंट हो, एक रिसेसिव हो, तो हमेशा डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करेगा। बट रिसेसिव अलील की सूरत में अगर उसके पास एक रिसेसिव है, एक डोमिनेंट है, तो रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। दूसरा डिफरेंस क्या है कि अगर डोमिनेंट में सेम अलील ना हो, एक रिसेसिव हो एक डोमिनेंट हो, तो फिर भी जो फिनोटाइप है वो डोमिनेंट का ही होगा। रिसेसिव के केस में इस तरह नहीं है। रिसेसिव के केस में दोनों अलील का सेम होना जरूरी है, और डोमिनेंट अलील जो है वो डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस करता है, और रिसेसिव अलील रिसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस करता है। लिंकेज, जीनोम और जीन पूल क्या है? लिंकेज किसी भी होमोलोगस क्रोमोसोम पे टोटल नंबर ऑफ जीन्स को कहते हैं लिंकेज। जीनोम क्या है? एक पूरे इंडिविजुअल में टोटल नंबर ऑफ जीन्स को कहते हैं कि ये जीनोम है। जीन पूल क्या है कि ओवरऑल सारी जो ब्रीडिंग पॉपुलेशन है उसमें टोटल नंबर ऑफ जीन्स को हम बोलेंगे कि जीन पूल है। ये डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यूज में पूछ ली जाती हैं। ठीक, अच्छा, अब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस अलील क्या होता है? होमोजाइगस नाम से पता चल रहा है कि सेम काइंड ऑफ अलील, हेट्रोजाइगस डिफरेंट अलील। अब देखें कि अगर सिस्टर क्रोमाटिड पे सेम काइंड ऑफ अलील है तो ये हम इसको बोलेंगे कि होमोजाइगस है। इस पे भी देखेंगे, भी स्मॉल बी है और ये भी स्मॉल बी है, तो ये होगा होमोजाइगस। अब दूसरे वाले जो क्रोमोसोम है उस पे आए तो एक जो सिस्टर क्रोमाटिड है उस पे कैपिटल बी है, दूसरे सिस्टर क्रोमाटिड पे स्मॉल बी है, तो इसको हम बोलेंगे कि हेट्रोजाइगस है। और इसी तरह इसका अगर देखें, इसमें स्मॉल बी कैपिटल बी, ये हेट्रोजाइगस है, यानी ये सेम अलील नहीं है, डिफरेंट है, तो इसको हेट्रोजाइगस बोलेंगे, और ये सेम है तो इसको हम बोलेंगे ये होमोजाइगस है। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप होता है कि जो हमारा जेनेटिक मेकअप होता है, मतलब जैसे हम लोग पढ़े थे अभी के जो एक सेकंड में आपको अभी इस पे दिखाती हूँ। जैसे ये है, ये हम कह रहे थे कि ये ब्राउन को शो करता है कैपिटल ए, और स्मॉल ए ब्लू को शो करता है। तो ये जो चीज़ है ओवरऑल ये हमारी होगी जीनोटाइप। बट इससे जो आउटकम आ रहा है, इससे ब्राउन आइज आ रही है, इससे भी ब्राउन आइज आ रही है, इससे भी ब्राउन आइज आ रही है, इससे ब्लू आइज आ रही है, ब्लू ब्राउन ब्लू, ये सारी फिनोटाइप है जो हमें नजर आएगी। और जो हमारा अंदर है, जो हमें जाहिर नहीं होता, जो हमारी जीन्स है, उसको हम कहते हैं जीनोटाइप। एक दफ़ा इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जीनोटाइप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अलील एंड ऑर्गेनिज्म इनहेरिट्स फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। अच्छा, जीनोम या जीनोटाइप जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है कि उसमें जब हमने जीनोम में देखा था तो एक इंडिविजुअल में टोटल नंबर ऑफ जीन्स को हम जीनोम कहते हैं। इसमें भी जो टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ अलील है किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। और फिनोटाइप क्या है कि जो भी फिजिकल अपीयरेंस होगी उसको हम फिनोटाइप बोलेंगे। अब जितने भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जितनी भी जो डेफिनेशंस हैं वो हमने पढ़ी हैं, वो ये सारा उसमें बेसिकली समराइज करके बताया हुआ है। इसमें जो मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, वो मैंने जनरेशन का नहीं बताया कि पी जनरेशन, F1 और F2 जनरेशन क्या होती है। वो जब हम आगे लॉज पढ़ेंगे, मेंडल लॉ पढ़ेंगे सेग्रीगेशन का या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, तो फिर मैं आपको इसका डिटेल से बताऊंगी कि ये जनरेशन्स क्या होती हैं। इसके अलावा ये सारी डेफिनेशंस मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। लास्ट 3 जो टर्मिनोलॉजीज हैं। ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है कि
प्योर ब्रेड ऑर्गेनिज्म वो होता है जो हमेशा कोई ना कोई फिनोटिपिक ट्रेड जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है, उसको कहते हैं प्योर ब्रीडिंग। वाइल्ड टाइप क्या होती है, जो नेचर में मोस्ट कॉमन फिनोटाइप होती है उसको हम बोलते हैं कि वाइल्ड टाइप है। म्यूटेंट क्या होता है कि जीन में कोई भी म्यूटेशन हो जाए जिसकी वजह से जेनेटिक डिफरेंस आ जाए, फिजिकल डिफरेंस आ जाए, उसको हम कहते हैं म्यूटेंट या म्यूटेशन। So this was all about today's lecture. आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया हो, और कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, या आप जब फिजिकली कैंपस में आएंगे तो हम उस चीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।